दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया आपको शोल्डर या फिर बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में। शोल्डर को कैसे अपने स्ट्रेंथ में रखें या बाकी शोल्डर की प्रॉब्लम से कैसे बचें। तो अब हमारा आज का टॉपिक जो है शोल्डर में दोस्तों, वो है विंगिंग स्कैपुला या फिर स्नैपिंग स्कैपुला में जो हम डिफरेंस बताएंगे वो आपको बताएंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्नैपिंग स्कैपुला है, यानी कि स्कैपुला में आवाज़, यानी कि कंधे के पास से जो आवाज़ आती है। एक तो कंधे में आवाज़ आती है, एक आती है हमारे रिब केज और स्कैपुला के पास से आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं स्नैपिंग स्कैपुला। उसको भी हम आपको बताएंगे कि कैसे टेस्ट करें, कैसे पता लगाएं कि स्नैपिंग स्कैपुला ही है या फिर शोल्डर यानी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट से आवाज़ आ रही है। कई केसेस में दोस्तों ऐसा देखा गया है कि केवल शोल्डर से आवाज़ आ रही होती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि स्कैपुला की आवाज़ है, यानी कि स्नैपिंग स्कैपुला की आवाज़ है। तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। और कई बार ऐसा हमने देखा है कई पेशेंट्स में कि आवाज़ होती है केवल, लेकिन कोई पेन नहीं होता है। उस आवाज़ से पेशेंट इरिटेट होके केवल डॉक्टर्स के पास या फिजियोज के पास जाता रहता है, कोई पेन नहीं महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, हम उससे पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा स्नैपिंग स्कैपुला है वो किस वजह से होता है, कॉज क्या है उसका, क्यों होता है और उससे कैसे बचें। या अपने दोस्तों, सबसे मेन जो चीज़ होती है किसी भी प्रॉब्लम को सही करने या फिर उससे बचने का तरीका होता है पोस्चर को, अपने पोस्चर यानी उठने बैठने के तरीके को सही रखना। पोस्चर अगर आपका सही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से बच पाएंगे। पोस्चर सही रख के ही स्नैपिंग स्कैपुला से भी बचा जा सकता है या फिर चीज़ों को कम किया जा सकता है या अपनी परेशानी को कम किया जा सकता है। पोस्चर सही रखना एक हो गया। दूसरा हो गया, अगर पोस्चर अगर सही नहीं तो उससे होता है एक प्रॉब्लम ये हो गई, एक तो रीजन ये कि कॉज हो गया स्नैपिंग स्कैपुला होने का। दूसरा हो गया अगर स्कोलियोसिस है, यानी कि अगर आपकी स्पाइन टेढ़ी है, कमर से ऊपर एस टाइप की स्पाइन टेढ़ी है, उसकी वजह से भी हमारा जो स्नैपिंग स्कैपुला फेस करता है पेशेंट। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है कंप्यूटर चलाने वाले लोगों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी गई है, यानी कि शोल्डर, राउंड शोल्डर जिसको बोलते हैं, कि आगे कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर चलाता है तो पीछे की तरफ ऐसे बैठ के नहीं चलाता है, हमेशा ऐसे बैठ के चलाता है। इस वजह से भी स्नैपिंग स्कैपुला होता है। और जो चौथा कारण है स्नैपिंग स्कैपुला होने का, कोई चोट, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी पहले हुई हो, उसकी वजह से हमारे थोरेसिक रीजन में या फिर स्कैपुलर रीजन में चोट लगी हो या फ्रैक्चर हुआ, पोस्ट फ्रैक्चर, उसकी वजह से भी स्नैपिंग स्कैपुला देखा जाता है पेशेंट्स में। तो दोस्तों, स्नैपिंग स्कैपुला आज के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा केसेस दिखने लगे हैं पहले की अपेक्षा, इसलिए हमारे पेशेंट्स के कई कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर स्नैपिंग स्कैपुला यानी कि शोल्डर के पास से जो आवाज़ आती है उससे हम कैसे बचें या क्या होता है वो। कई जो पेशेंट ने बताया कि पेन होता है, कई पेशेंट ने बताया पेन सर नहीं होता लेकिन बहुत इरिटेशन होती है। तो उसी की वजह से हम आज अपना टॉपिक स्नैपिंग स्कैपुला पे लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। बहुत कम ऐसे केसेज होते हैं जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर होता है। 80 to 90% केस ऐसे होते हैं जिन पे सर्जिकल प्रोसीजर ना करके हम एक्सरसाइज के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू चीज़ों को कवर कर सकते हैं, अपने स्नैपिंग स्कैपुला को सही कर सकते हैं। लेकिन उसमें से कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो करनी चाहिए पेशेंट को, किस तरीके से करनी चाहिए, कितना ड्यूरेशन लगता है, वो हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं स्नैपिंग स्कैपुला के लिए, उसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज होगी वो हम आपको बताएंगे। इसमें मेन 7 से 8 तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हमें करनी होती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। इसमें 4 से 6 महीने का ड्यूरेशन होता है जो कि आपको लगातार करना होता है एक्सरसाइज घर में। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, यानी 100% तक क्योर हो जाता है स्नैपिंग स्कैपुला। तो दोस्तों, जो पहली एक्सरसाइज आपको बताएंगे वो ऐसे होगी। सीधे ऐसे खड़े हो जाना है, आपको ऐसे खड़े हो जाना है, हाथ को बिल्कुल सीधे ऐसे नीचे रखना है और अपने स्कैपुला को बिल्कुल हल्का सा ऐसे ऊपर उठाना है। ऐसे स्कैपुला को ऐसे ऊपर उठाना है और 10 सेकंड होल्ड रखना है, फिर स्लोली रिदमिक मूवमेंट से वापस आना है। फिर से हम सेम चीज को रिपीट करेंगे लाइक दिस, 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और फिर इसके बाद आराम से नीचे आएंगे। ये एक एक्सरसाइज हो गई है और इसको 10 बार हमें करना है।
अपने अगर कोई पेन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने अकॉर्डिंग इसको कम कर सकते हैं रेपिटेशन को। और दूसरी जो एक्सरसाइज है इसमें डिफरेंस समझना है हमें, हमको स्कैपुला को ऊपर तो उठाना है, साथ साथ पीछे रिट्रैक्ट भी करना है लाइक दिस, ठीक है। इसको 10 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद फिर से वापस आना है। फिर से इस चीज को एक बार समझें, जो पहले एक्सरसाइज बताई थी हमने उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जो हमने पहले बताया था केवल स्कैपुला को ऊपर के लिए बताया था और जो उसको होल्ड करना था। दूसरी एक्सरसाइज जो हमने बताई है ये स्कैपुला को ऊपर तो उठाना है, साथ में पीछे भी रिट्रैक्ट करना है, ऐसे कि हमारे स्कैपुला जो हमारा है हमारे रिब केज में कनेक्ट हो, यानी कि उससे उसका संपर्क हो। और ऐसे 10 सेकंड तक होल्ड रखना है और उसके बाद धीरे से नीचे आना है। दोस्तों ये 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, ये 2 एक्सरसाइज करनी है, 10 टाइम रिपीट करना है और उसके बाद फिर आगे तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। दोस्तों जो इसमें तीसरी एक्सरसाइज होगी हम उसको इस थेराबैंड यानी इस ट्यूब की मदद से करेंगे। देखिए हमने जैसे हमारा थेरा ट्यूब है, ये थेराबैंड भी बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, ये कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है ये। तो इसको हमने खिड़की की मदद से इसको फंसा के रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी, इसको स्ट्रेंथन एक्सरसाइज कहते हैं। स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे खड़े हो जाना है, रेजिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग सेट करता है पेशेंट। ये देखना है हमारी कोहनी जो हमारे साइड में रिब पे टच हो रही हो, हमारे रिब के यहाँ पे जो हमारी साइड में, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। टच करने के बाद लाइक दिस यहाँ पे लाके होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड होल्ड करना है। अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 5 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे से रिदमिक टाइप तरीके से वापस जाना है, फिर से इसको लाना है, रोकना है, वापस। दोस्तों इसमें देखना है कि कभी कभी होता है कि बहुत हल्का लग रहा होता है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेंथ को हम रेजिस्टेंस को बढ़ा लेंगे। ये यहाँ पे टच है, वापस जाए से ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे वापस जाएंगे, ठीक है। इसको होल्ड करना है, होल्डिंग टाइम बहुत मैटर करता है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, उसके बाद वापस जाना है। और इसमें जो चौथी एक्सरसाइज होगी यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी इसी थेरा ट्यूब के यानी थेराबैंड की मदद से होगी। हमको दोनों हाथों को ऐसे कर लेना है, उसके बाद ऐसे हम इसको खींचेंगे और हमको ये देखना कोहनी हमारी टच है हमारे रिब से या नहीं टच है, बाहर नहीं जानी चाहिए, कोहनी टच रखना है। 5 to 10 सेकेंड, अगर कोई पेन होता है तो 5 सेकेंड, अदरवाइज 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर वापस आना है, फिर से खोलना है और फिर से वापस आना है। इसको भी 10 टाइम रिपीट करेंगे हम। रिपीटेशन दोस्तों हम बता रहे हैं 10 टाइम रिपीट जरूर करना है। अगर कोई पेन नहीं है, कोई अदर प्रॉब्लम नहीं, तो आप 10 टाइम इसको जरूर रिपीट करेंगे। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमको ऐसे कहीं पे खड़े हो जाना है, ये ऐसे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम पीछे ऐसे ग्रिप ही करें, दूर भी रख सकते हैं, लेकिन स्टेबल रखना है हमको, अपने ऐसे इस पोस्चर को बना के रखना, मेंटेन करके रखना है। तो इसमें ये ऐसे रखना है, ठीक है। अब वापस जाएंगे हम, एक हाथ को ऐसे वापस लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे। देखना ये हमें कि हमारे स्कैपुला हमारे जो हमारे रिब केज को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। 10 सेकेंड होल्ड करना है, उसका फिर से वापस आना है, फिर से इस हाथ को लेके जाना है पीछे, 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर वापस आना है। दोस्तों इसको थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव यानी कि और थोड़ा सा स्ट्रेंथ करने के लिए ऐसे जो बैंड आते हैं, ऑनलाइन बैंड आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे डाल देंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको ऐसे करेंगे, फिर से हम गए पीछे, ठीक है। इसको थोड़ा प्रोग्रेसिव यानी कि थोड़ा और स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। हम वापस गए ऐसे, होल्ड किया 10 सेकेंड, फिर वापस आए, फिर दूसरे को लेके गए 10 सेकेंड तक होल्ड किया, फिर से वापस आए। इस भी एक्सरसाइज को हम 10 बार रिपीट करेंगे। रिपीटेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रिपीटेशन बहुत जरूरी है, 10 बार हर एक्सरसाइज को रिपीट जरूर करेंगे। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये हमने 1 kg के डंबल को अपने लिए अपने सेट किया है। अभी आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल को के वेट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों जो देखिए, आप ऐसे हाथ को ऊपर करना है, देखिए ये ऐसे लेट जाना है, हाथ को ऊपर करना है ऐसे। देखिए हमारा बिल्कुल हमने शोल्डर को लूज छोड़ रखा है, इसमें कोई हमने अभी रेजिस्टेंस नहीं, केवल हाथ को उठा के होल्ड कर रखा है। लेकिन अब जो हम करेंगे, इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है इसमें। देखिए ऐसे है, अब हम अपने कंधों को हल्का से केवल ऊपर ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। इससे सेरेटस इंटीरियर मसल हमारी स्ट्रेंथ होती है। ये देखिए ये ऐसे, फिर वापस आएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे,
दोस्तों इसको भी 10 टाइम रिपीट करना है और 10 सेकंड होल्ड करना है। होल्डिंग और रिपीटेशन बहुत मैटर करता है किसी भी एक्सरसाइज के लिए। ये देखिए मैं आपको एक बार बता रहे हैं, शोल्डर से नॉर्मल है, ऊपर हाथ उठा के रखा हुआ है, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे। इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे स्ट्रेंथन के लिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा इंप्रूव करता है हमारा शोल्डर। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम अपने किसी भी कॉस्को बॉल या फिर कोई अदर बॉल होती है उसके भी हेल्प से कर सकते हैं। आपको 4 नेलिंग पोजीशन में आ जाना है, ऐसे आना है और कोशिश ये करनी है कि दीवार से जितनी दूर आप रह सकें। ये देखिए हम और दूर हो जाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ठीक है, ये दूर है दीवार से, यानी कि हमारे इस हिस्से पे जितना ज्यादा स्ट्रेच पड़े बहुत अच्छा है। ठीक है, सैटस इंटीरियर मसल के लिए ये हम बना रहे हैं। देखिए ये हम दीवार से काफी दूर है, केवल हमारा हाथ टच हो रहा है दीवार में, हम इसको क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको हम रिपीट करेंगे। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें भी हमको कोशिश ये करनी है कि 30 टाइम क्लॉकवाइज और 30 टाइम क्लॉकवाइज के 10 सेट करना है, थोड़ा सा रेस्ट देके। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा बैलेंस बनाने वाली एक्सरसाइज है। ये देखिए ठीक है। दोस्तों हमने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि किसी भी एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग बहुत मैटर करती है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होता है करना। स्ट्रेचिंग से होता क्या है कि किसी भी मसल का फाइबर्स जो हमारी स्वेलिंग आनी होती है, फिर ओवर स्ट्रेच करना होता है, वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है और स्वेलिंग नहीं आती है। और स्ट्रेचिंग हमारे किसी भी एक्सरसाइज के बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों जब हम आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, यानी कि स्ट्रेचिंग बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आपको देखना है और उसको करना है। पहली जो हमारी एक्सरसाइज होगी यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी, वो हमको ऐसे किसी भी काउच हो या भी चेयर हो, हम आपको बताते हैं, ऐसे यहाँ पे ले लेना है, ऐसे ये ठीक है। हमको सीटिंग पोजीशन में पैरों को बना लेना है और हमारे हाथ यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, वापस जाना है लाइक दिस। हम देखेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे और 15 to 30 सेकंड यहाँ पे होल्ड करना बहुत जरूरी है, यानी कि 15 सेकंड मिनिमम और 30 सेकंड मैक्सिमम इसको होल्ड करना है। उसके बाद फिर से आराम से ऊपर आ जाना है। फिर से यही एक्सरसाइज हम रिपीट करेंगे अच्छे से समझाने के लिए। ये हम जाएंगे यहाँ पे 15 सेकंड मिनिमम और 30 सेकंड मैक्सिमम इसको होल्ड करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये। दोस्तों जो हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो हम आपको बताते हैं किस तरीके से करना है। हम किसी वॉल के कॉर्नर को या फिर दरवाजे को भी, जैसे हम आपको यहाँ से दिखाते हैं कैसे करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एज बना हुआ है, कॉर्नर है, यहाँ पे ऐसे बराबर ऐसे खड़े हो जाएंगे लाइक दिस। ऐसे बराबर हम खड़े हो गए हैं, देखेंगे कि दीवार के बराबर हम खड़े हुए हैं। हाथ हमारा जो है लगभग 90 पे है। थोड़ा सा अगर किसी को पेन हो रहा है तो 90 से नीचे भी रख सकते हैं ऐसे, और अगर स्ट्रेच कम आता है तो ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सेम साइड के पैर को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे और वापस ऐसे आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें शोल्डर हमारा जो है, जो ये रीजन है हमारा, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। ऐसे फिर से लगा के दिखाते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी होती है किसी भी एक्सरसाइज में, स्ट्रेचिंग का बहुत अच्छा रोल होता है। स्ट्रेच करना है, फिर वापस आना है, फिर से जाना है 5 to 10 सेकंड। ठीक है, 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है, 5 सेकंड मिनिमम, 10 सेकंड मैक्सिमम होल्ड करना है और वापस आना है। इसके भी 5 रिपीटेशन, यानी कि 5 रिपीटेशन मिनिमम होने चाहिए और आप 7 to 8 या 10 तक रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपसे बताया था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि स्नैपिंग स्कैपुला को कैसे जाने, आखिर कैसे पहचान पाएंगे कि स्नैपिंग स्कैपुला ही है या कोई और प्रॉब्लम है, कहीं शोल्डर से तो आवाज नहीं है। तो आपको बताते हैं इसको कैसे पता लगाना है, कैसे टेस्ट करना है। दोस्तों हमको ऐसे सीधे खड़े हो जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, और हमको अपने यहाँ इस जगह पे हाथ को प्लेस करना है। ठीक है, और अगर हम देखिए अपने हाथों को यहाँ पे प्लेस करने के बाद वापस आगे की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आवाज आती है, ठीक है, ऐसे करने के बाद अगर ऐसे ले जा रहे हैं, अगर आवाज आ रही है, ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि स्नैपिंग स्कैपुला ही है। फिर एक बार समझिए, पोस्चर जो हमारा रहेगा, सीधे खड़े होना है। ठीक है, सीधे ऐसे खड़े होना है, हाथ को यहाँ पे प्लेस करना है, सीधे खड़े होना है, हल्का आगे से ऐसे टिल्ट होना है। उसके बाद ऐसे आगे की तरफ शोल्डर को राउंड शोल्डर टाइप में बनाना है। ठीक है, वापस भी पीछे आना है, फिर राउंड शोल्डर ऐसे बनाना है।
अगर इस क्वेश्चन में, इस एग्जामिन में अगर कहीं भी क्लिकिंग की आवाज, पॉपिंग साउंड कुछ भी होता है तो इसका मतलब स्नैपिंग स्कैपुला ही है। इस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। और कभी कभी तो फील भी होता है कि हमारे आवाज रिब केस से यानी कि पीठ से आ रही है, पीछे से, कि शोल्डर से। शोल्डर की आवाज को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, हाथ रखेंगे अपने शोल्डर पे और ये वापस इसको मूव करेंगे। अगर शोल्डर से आवाज होती तो इसको भी हम यहाँ से फील कर पाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको स्नैपिंग स्कैपुला की एक्सरसाइजेस बताई और स्नैपिंग स्कैपुला को कैसे पहचानें, किस वजह से होता है, कैसे बचें, सारी चीज़ें आपको बताई। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी होती है। कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई हो तब सर्जरी के चांसेस होते हैं, हड्डी का बढ़ जाना तब भी सर्जरी के चांसेस होते हैं, या फिर पेन का बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाना और एक्सरसाइज से आराम ना मिलना, ये भी एक कॉज होता है सर्जरी होने का। और इसमें परेशान नहीं होना है। इन जो एक्सरसाइज को हमने बताया है, इन एक्सरसाइजों से 6 महीने, 4 से 6 महीने लगते हैं इम्प्रूव, पूरी तरीके से इम्प्रूव होने पे। दोस्तों इसको 3 से 4 महीने मिनिमम देना है आपको। इन एक्सरसाइज को करते हुए रोजाना करना है, डेली करना है, कोई गैप नहीं करना है। अगर 1-2 गैप हो जाते हैं मंथ में तो वो चलेगा, अदरवाइज 6 मंथ में बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आपको इस एक्सरसाइजेस का देखने को मिलेगा हमारे पॉपिंग साउंड यानी कि स्नैपिंग स्कैपुला में। तो दोस्तों हमने आपको बताया अपने स्नैपिंग स्कैपुला के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे सेल्फ विंगिंग स्कैपुला, यानी विंगिंग स्कैपुला क्या होता है, कैसे पहचाने और उससे कैसे बचें, उसकी क्या क्या एक्सरसाइज होंगी, इस चीज़ को हम आपको बताएंगे। और जो भी क्वेरीज रहती हैं हमारे दर्शकों की, जो भी रहते हैं, हमारा नंबर हमारे पेज पे आपको मिल जाएगा, तो उस हमसे पूछ भी सकता है, कोई अपने निजी सवालों को भी पूछ सकता है और हमसे फ़ोन से भी कंसल्ट कर सकता है। हमारा जो क्लिनिक है हमेशा आपके लिए, हमारे क्लिनिक का स्टाफ, हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगी। नमस्कार।